आज हम रिव्यू करेंगे लॉन्गवे का रूम हीटर, या फिर हम इसे लोकल लैंग्वेज में ब्लोअर भी बोलते हैं। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। ये इसी पैकेजिंग में आया है, इसके साथ कोई आउटर कवर नहीं आया था, डायरेक्टली इसका ओरिजिनल बॉक्स है। इस ओरिजिनल बॉक्स में स्टिकर लगा के तो मैंने इस बॉक्स को ओपन किया। ये आप देख सकते हैं, ये बबल रैप में रैप्ड आया है। इस बबल रैप को हटाने पे देख सकते हैं ये इसकी पैकिंग अच्छी है, प्लास्टिक में रैप्ड है। अब मैं इस प्लास्टिक को भी हटा देता हूँ। तो ये देखिए, ये ब्लोअर या फिर रूम हीटर बाहर निकल के आ गया। ये रहा इसका वारंटी कार्ड जो इसके साथ में आया। किसी काम का नहीं होता, जनरली हम लोग इन्वॉइसेस ही आजकल काम आती हैं, हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। तो ये रहा ब्लोअर। इसका जो डिज़ाइन है ये ऑरपैट से कॉपीड है। ऑरपैट का जो रूम हीटर था वो इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था। उसके बाद से दूसरे ब्रांड्स ने सेम डिज़ाइन को कॉपी किया है। तो ये इसके डायमेंशन देख लीजिए, सेंटीमीटर बाय दिस इज़ 20 सेंटीमीटर। ये भी 20 सेंटीमीटर्स है। इंचेस में बात करें तो ये 8 इंच अप्रॉक्स है। हाइट में इट इज़ 11 to 12 सेंटीमीटर्स। फ्रंट में ये बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी की प्लास्टिक है, जिसके अंदर आप हीटिंग एलिमेंट देख पा रहे हो। तो मैं बता दूं कि ये इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन जो वाइट कलर की प्लास्टिक है ये थोड़ी इन्फीरियर है। लोकल ब्रांड्स की अपनी पहचान होती है। देखो, ये जो नॉब दे रखी है फ़ैन कंट्रोलिंग की, इसकी मार्किंग कहीं और है, लेकिन इसका नॉब का कंट्रोल कहीं और जा रहा है। ये एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कह तो रखा है, लेकिन ये यूज़ करते करते पता चलेगा कि कितना एडजस्टेबल है। देखो, मैं इसका नॉब घुमा रहा हूँ, ये आधे के बाद जाके इसका फ़ैन स्टार्ट हुआ है। आधे से पहले इसका थर्मोस्टेट ऑफ ही था, आधे के बाद इसका फ़ैन स्टार्ट हुआ है, इसकी हीटिंग शुरू हुई है। और यूज़ करते करते मैं आपको अच्छे से एक्सपीरियंस दे पाऊँगा कि ये देखो, मैं वापस इसको घुमाया, मैंने थोड़ा सा ही घुमाया कि ऑफ हो गया। ये मैं फ़ैन कवर के थ्रू दिखा दूँ कि ये कैसा दिख रहा है। फ़ैन दिख रहा है, कॉइल दिख रही है। ये देखो जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि इसकी मार्किंग तो ऑलरेडी गलत थी ही, तो मैंने इन पर स्टिकर चिपका के अपनी मार्किंग की है। ये फ़ैन मोड के लिए, ये हीटर का फर्स्ट मोड के लिए और ये हीटर का सेकेंड मोड के लिए। थर्मोस्टेट के लिए भी मैंने एक मार्किंग की है। इससे नीचे तो ये चालू होता ही नहीं है, यहाँ पे आके चालू होता है। तो अभी चालू हुआ था तो मैंने इसको ऑन कर रखा था, ये अपने आप ऑफ़ हुआ। अब ऑफ़ होने के बाद 1 घंटा हो गया, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात इन ब्लोअर्स की ये है कि ये प्लास्टिक बॉडी होती हैं। इनको आप कहीं भी उठा के इधर से उधर ले जा सकते हो, रख सकते हो, आपको करंट लगने का डर नहीं होता। ये देखिए, मैंने इसको सेकंड स्विच पे ऑन कर रखा है। ये 2000 वाट पे रन कर रहा है। आपको ये कॉइल रेड दिख जाएगी, जबकि ये 1000 वाट पे जब रन करता है तो ऐसे रेड नहीं दिखती है। हीटिंग करती है इसकी हाफ, पर ये रेड नहीं होती है। इसका मैंने थर्मोस्टेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऑन कर रखा है और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कब ओवर हीट हो और कब ऑटो कट हो। मैं क्या सोचता था ना कि ये एडजस्टेबल थर्मोस्टेट है, तो क्या मैं इसको एक रूम में लगा दूँगा, इसको ऑन कर दूँगा, तो ये मेरे रूम को रिक्वायर्ड हीटिंग देता रहेगा। मैं सेट कर दूँगा थर्मोस्टेट को, ये उसी हिसाब से ऑन होगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा, अपने आप ऑन होगा, तो मेरा रूम का एक टेम्परेचर बना रहेगा। जब मुझे कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं थर्मोस्टेट को थोड़ा कम पे सेट कर दूँगा। जब मुझे ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तब मैं थर्मोस्टेट को थोड़ा हाई पे सेट कर दूँगा, और ये उसी हिसाब से ऑन रहेगा। कुछ देर बाद हीट होकर अपने आप ऑफ हो जाएगा। पर ये ऐसा नहीं होता, ये एक सेफ्टी फीचर की तरह रहता है। मैंने अगर इस फ़ैन को कवर कर दिया, तब ये डिवाइस थोड़ा सा हाई हीट हो जाता है और तब थर्मोस्टेट एक्शन में आता है, तब ये ऑटो कट होता है। पर अगर आप चाहोगे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रूम हीट करने के टाइम, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अब ये सवाल आता है कि आपको ये ब्लोअर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो, आपको अगर अपने पैसे बचाने हैं तो बिल्कुल सही, आप इस ब्लोअर को ले सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑरपैट का ये वाला हीटर, जिसका कि लॉन्गवे ने कॉपी किया है, ये विदाउट थर्मोस्टेट है, आप ये ले सकते हो। ये 1250 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। ये जो दूसरा ऑरपैट का हीटर आप देख रहे हो, ये आपको 1550 रुपीज़ का पड़ेगा। ये वाला आपको विथ थर्मोस्टेट मिलेगा, जो कि आपको लॉन्गवे वाला 800 रुपये में मिल रहा है। अदरवाइज़ आप ये फ्लिपकार्ट का हीटर ले सकते हो, ये आपको 899 रुपीज़ का पड़ेगा, मीन्स 900 रुपीज़ का। ये भी फ्लिपकार्ट का विथ थर्मोस्टेट है। तो बेसिकली आपको अगर थोड़े से पैसे बचाने हैं तो आप लॉन्गवे का हीटर ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली ऑरपैट की ओर जाओ, वो बहुत ही अच्छा हीटर है। इसके साथ ही मैं ये रिव्यू यहीं क्लोज़ करता हूँ। आप अपना फीडबैक शेयर करो। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा, ये रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू।